पुल पर जो रास्ता है पल्ला पुल से और ले जाता है खेड़ी पुल की तरफ, जिस नहर के किनारे किनारे आप जाया करते थे, जाम होता था, तो उन जाम को स्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए और सुगम बनाने के लिए इन पुलों के ऊपर से और एक अलग से पुल बनाए गए ताकि रास्ता सुगम हो सके। और मैं उसी पहले पुल पर आया हूँ और ये ठीक मेरे सामने पल्ला पुल है और इसके ठीक पीछे मेरे अगर आप देखेंगे तो ये सामने खेड़ी पुल की तरफ के लिए रास्ता जाता है। अब सवाल ये है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये कि जो सड़क बनाई गई वो बनने से पहले ही क्यों उखड़ गई। ये हमारे कई तरह के सवाल होंगे और ये आप स्थिति देख सकते हैं। सड़क की जो स्थिति है ये देखिएगा, ये बनाई गई थी और ये उखड़ने लगी डालने के साथ साथ ही। अब समझना ये होगा कि क्या ये गुणवत्ता का विषय है या ये बनाने में कोई लापरवाही का विषय है, इसको आप समझिएगा। और जिस तरह से काम किया गया है उसको भी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जाहिर हो जाएगा कि ये बहुत ही लापरवाही का मामला है। ये किस विभाग ने काम किया मैं इस पे बात नहीं करूँगा। मैं इस पे भी बात नहीं करूँगा कि यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया होगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग मुझे लगता है शायद एक साइड में 25-30 हज़ार रुपये की बचत ने इस सारे रोड को बर्बाद किया होगा, जो मेरा अपना आकलन है। और आप देख सकते हैं कि पहले तो जो काम करने का तरीका है वो अगर आप देखेंगे तो वो हैरान करने वाला है कि ये डाला है इसको और यहाँ छोड़ के चले गए हैं, इसको शायद अगली बार से डाला जाएगा। और ये जो रैंप बनाया गया पुल के लिए, ये देखिएगा, ये अब आप देखेंगे नीचे तो कंक्रीट पूरी की पूरी ये बिखरी पड़ी है। और अगर मैं इसमें पैर लगा दूँ तो आप देखेंगे ये स्थिति है इसकी। ये पूरा का पूरा रोड उखड़ गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो कई लोगों से मेरी बात हुई इसको लेकर कि कई लोगों का कहना था कि शायद हो सकता है ये कोई इंजीनियरिंग का नया नमूना होगा, कोई नया डिज़ाइन होगा। और आगे आप देखें तो इस कंक्रीट को हटाने और साफ़ करने के लिए जो फैल गई है, ट्रैक्टर लगा दिया है, इस कंक्रीट को हटा लिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से ऐसे रोड बनाए जाते हैं कि तारकोल का, यानी जो रोड है वो पहले बनेगा और उसमें जो कंक्रीट उखड़ जाएगी उसको उठा लिया जाएगा। सामने देखेंगे अभी चलता हुआ मेरे सामने ट्रैक्टर इस पे चलाया गया है। ये देखिएगा, आगे मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैं उधर लेकर के चलता हूँ। पहले इसको देख लीजिए क्या स्थिति है। वो देखिए सामने ट्रैक्टर वहाँ चलाया जा रहा है, इसको इकट्ठा कंक्रीट को किया जा रहा है या उसको उखाड़ा जा रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ पूरी स्थिति क्या है। लेकिन सवाल बड़े खड़े होते हैं कि ये इंजीनियरिंग की लापरवाही है, काम करने का तरीका है, या इसके ऊपर कोई और एक लेयर है जो लगनी है। ये देखिएगा सामने एक ट्रैक्टर आप देखेंगे तो इस बने हुए रोड के ऊपर चलाया जा रहा है। यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि आखिर इस कंक्रीट को, इस रोड को इकट्ठा करने का काम जो किया जा रहा है, एक बात तो स्पष्ट है। ये देख लीजिएगा ट्रैक्टर, ये रोड बनाया गया था, रोड बनाने के साथ ही सारा कंक्रीट इससे उखड़ गया और इसके ऊपर एक झाड़ू चलाया जा रहा है, उसको उखड़े हुए उसको कंक्रीट को निकाला जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये उखड़ कैसे गया, क्या ये तरीका सही है। अगर आप मेरे ठीक सामने यहाँ देखेंगे, ये देखिएगा जहाँ ये सफाई हो चुकी है, जहाँ से जो लूज कंक्रीट उसको हटा लिया गया, इकट्ठा कर लिया, उसने भर लिया अपने अंदर। और ये देखिएगा, ये रोड देखिएगा। इसी तरह के मैं सभी पुलों पर आपको लेके चलूँगा, अगले पुल पे भी लेके चलूँगा, अगले पुल वाले की स्थिति भी दिखाऊँगा। उसके साथ साथ आपको दिखाऊँगा कि जो मेरे साथ हैं वो हैं बाबा राम केवल, और उनसे समझने की कोशिश करूँगा। बाबा जी क्या कहेंगे, ये तो आप खड़े हैं साथ और देख ही रहे हैं कि ये क्या स्थिति है, क्या होगा। इस तरह से रोड को बना के और उस पर झाड़ू लगा के ट्रैक्टर से अब सफाई कर दी हो रही है, तो देख ही लिया आपने, रोड तो उखड़ ही रही है सारी साथ के साथ, डले हुए अभी एक हफ्ता भी शायद हुआ नहीं है। 21 में ट्विटर पर इसकी मैंने कंप्लेंट की थी। ये जो बुढ़िया नाला है, आप अभी बुढ़िया नाले पर खड़े हैं, ये बुढ़िया नाले का वो हिस्सा किसी रात में किसी ट्रक से टूट गया था, तो मैंने इसकी कंप्लेंट करी PWD हरियाणा को। PWD हरियाणा ने इसको फॉरवर्ड किया सिंचाई विभाग PWD यूपी को। इनका ऑफिस है उखला, जो अपने
यहाँ से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में इन्होंने कोई ठेका दिया और ये 5 पुल हैं, 5 पुलों का ठेका दिया है। ये जो गुणवत्ता है इसकी, ये बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे? मतलब कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, ऐसा तो लगता नहीं है। बहुत बड़ा और छोटा भ्रष्टाचार, छोटा और बड़ा नहीं होता। भ्रष्टाचार तो 2 रुपए का भी है, भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का भी है। भाई मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना आकलन है, इसमें बिटुमिन में अगर 2 ड्रम और ज़्यादा डाल दिए जाते तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। 2 ड्रम की कीमत ज़्यादा 1500। भाई 2 ड्रम कहाँ चले गए? वो 2 ड्रम क्यों बचाए गए? गुणवत्ता के हिसाब से इस पर काम होना चाहिए ना। ये कोई हल्का वल्का नहीं है। ये कालिंदी कुंज से और बीपीटीपी फरीदाबाद को जोड़ता है, और जो आगे जा करके मंझावली पुल जेवर एयरपोर्ट को जोड़ता है। तो फिर ये कोई हल्का वो तो है नहीं। कितने पुल ऐसे बने हैं टोटल? ऐसे मेरे को 4 दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ है, एक इससे आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर उससे आगे करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे 4 बनाए इन्होंने। तो चलें इन चारों की स्थिति देखें कि हो सकता है कि यहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई हो, नहीं, बाकी जगह ठीक हुआ हो। सब जगह ऐसा ही है। और इसकी गुणवत्ता का भी मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इसकी ऑफिस में जाकर के इसकी गुणवत्ता की भी वो करें, और इसका जो वो है स्पेसिफिकेशन क्या है। भाई जो लिंक रोड हैं और इस तरह के रोड हैं जो जोड़े जाते हैं, और कम से कम 3 इंच 75 mm तो होना चाहिए कम से कम। अब 75 mm नहीं है तो कम से कम 50 mm हो। यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गुणवत्ता के और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बन रहा है। चलिए अगले रोड का मुआयना करते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। लेकिन ये देख सकते हैं बनने के साथ साथ ही ये रोड तो टूट गया है, जो आप देख रहे हैं उखड़ गया है, कंक्रीट उखड़ गई है। और आज ट्रैक्टर लगाया गया है सारी कंक्रीट को इकट्ठा करने के लिए, और जो नीचे से सरफेस निकला है वो भी आपको दिखाई दे ही रहा है। सरफेस बचा नहीं है, ब्लैक बचा है, काला काला था तो ब्लैक बचा है, ब्लैक किया था तो ब्लैक में ब्लैक हो गया, सारा कुछ ब्लैक ही ब्लैक नज़र आता है यहाँ। तो चलिए अगले पुल पर आपको लेकर के चलते हैं और वहाँ भी आपको कुछ अगले पुल की तस्वीरें दिखाते हैं। आइए अभी हम हैं सेक्टर 29 के पुल पे, और जो बात हमने अभी आपको पहले पुल पे दिखाई, अब हम दूसरे पुल पे आ गए हैं। और इस पुल की स्थिति आप देखिएगा कि रोड बन गई थी और इस रोड को 1 हफ्ते के अंदर ही दोबारा से उखाड़ा जा रहा है। और ये उखाड़ के अभी हम आपकी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, शांति रखिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो। कह रहे हो हमारी भी सुनो। हाँ बोलो। यहाँ ये बन रही थी, तभी की तभी वाहन जबरदस्ती ठोक दिए। बताओ हम क्या करें? अच्छा बाकी जितनी आप सड़कें एक बनती बात हैं, बताइए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम किशन कुमार है। किशन कुमार जी। हाँ जी। जितने बाकी सब रोड बनते हैं हाँ। तभी तो बाहर नहीं तोड़ते ना सर ऐसा वो तुरंत की तुरंत नहीं तोड़ते ना। कितने दिन के बाद तोड़ने चाहिए? वो कम से कम 1 घंटे का टाइम तो देते हैं। अच्छा तो फिर आपने ये लापरवाही किसकी है? किसकी? ये रोकना, रोड रोकना किसकी है? ये आप लोगों की, ये प्रशासन की, आप जैसे हम जैसों की। मतलब मैं खड़ा होके वाहन को रोकता मेरी बात सुनिए ना। अच्छा आप बोल लीजिए। यहाँ हम रास्ता क्लोज करके खड़े हैं, आप जबरदस्ती कहते हैं आप बैंड के लोड़े हट, गाड़ी चढ़ा दूंगा तेरे पे। मतलब ये जनता का दोष है ना? हाँ जी, जनता की गलती। जनता गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, ना ठेकेदारों गलती। कह लिया आपने, कुछ और हाँ कहना जी चाहेंगे? हाँ जी कुछ और बस और कुछ इसमें तारकोल कितने केजी का होना चाहिए जानकारी है? साहब इतनी हमें जानकारी नहीं है। टेम्परेचर कितना होनी चाहिए जानकारी है आपको? इसकी अभी पीछे खड़ा है। नहीं दोस्तों, आपने जनता का लगा दिया। हाँ जी। पर आपने ये नहीं देखा कि इसमें तारकोल कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए। कहेगी उतना ही तो ठेकेदार दे। क्या उतना डाला? आप एक बात बताइए, यदि आप ठेकेदार की जगह आप जिस तरह का सपोर्ट ले रहे हैं, आप जनता को दोषी ठहरा रहे आप हैं। बात सुनिए, आप ही क्यों बोल रहे हैं? यदि आप ठेकेदार हो, ठीक है, जितना आपसे गवर्नमेंट मांगेगी आप उतना ही तो दोगे, आप अपने घर से तो नहीं दोगे ना। गवर्नमेंट ने चोरी करी होगी फिर हमें क्या पता। तो जनता को तो दोषी मत ठहराइए ना। तो जनता को मतलब रोड चल गई जनता। आप एक बात बताओ कि जब गाड़ी यहाँ पे मशीन बताइए और तुरंत ही मतलब गाड़ी ठोक रहे हैं पीछे से। अच्छा अब इस पे तो नहीं ठोक रहे ना, बराबर वाली पे? कौन सी पे? इस पे तो नहीं ठोक रहे जो बन रही। ये दोबारा अब किसने रोका ये? कौन? ये वाहन अब किसने रोके? अब हमने रोके। ये कहाँ रुक रहे हैं, जरा दिखाइए कहाँ रुक रहे हैं। आइए जरा, तो आइए मेरे साथ आइए ना। काम चालू होगा जब रुकेंगे। बेटे चलिए हो गया, बात कुछ और कहना है? चलिए अब जाइए आप। जानकारी आपको नहीं है, आप एक लेबर क्लास से हैं और आप कह रहे हैं कि ये रोड इसलिए टूट गया क्योंकि जनता इस पे चल पड़ी, हमसे रुकी नहीं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए था, उस टेम्परेचर को मेंटेन किया गया? क्या इसके अंदर जो तारकोल की जो मात्रा होनी चाहिए थी वो डाली गई? और अगर नहीं डाली गई तो फिर ये दोबारा टूटा तो क्यों टूटा? सवाल ये है। और यहाँ पर कोई भी सुपरवाइज़र नहीं है,
कोई भी इंजीनियर नहीं है जो यहाँ बता सके कि आखिर इस काम की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए और क्या है। लेकिन लेबर ज़रूर है पक्ष लेने के लिए, वो अपनी बात कह सकती है कि जनता ने इसको तोड़ दिया क्योंकि 1 घंटे के बाद ही इसके ऊपर चल गई। ऐसा इसमें कौन सा प्रीकास्ट होता है जो 1 घंटे में ये सेट हो जाता है। ये तारकोल की रोड है, ये बिटुमिन की रोड है और इसे डालते समय अगर कोई, ये देखिए मशीन सामने खड़ी है और ये भाई साहब, कोई इंजीनियर है आपका यहाँ क्या? अच्छा, कोई नहीं है ना। काम होते समय कोई इंजीनियर होना चाहिए, कोई सुपरवाइज़र होना चाहिए, यहाँ कोई नहीं है। हाँ बताइए बताइए, कौन से सुपरवाइज़र? अच्छा, कौन है सुपरवाइज़र बताइए। चलिए इनसे पूछते हैं। आप सुपरवाइज़र हैं साहिब? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? तैयार तो कराने, सही तो कराने जो भी। नहीं, सही तो हो ही रही है, सवाल वो नहीं है सर, सही तो हम भी दिखा ही रहे हैं ना। हम तस्वीरों को वही दिखा रहे हैं जो हो रहा है। सवाल ये है कि ये टूट कैसे गया। भाई साहब कह रहे हैं जनता की गलती है जी, वो चढ़ गई इसके ऊपर। गलती के साथ रोड बना है, साथ के साथ गाड़ी चलेंगे तो उसमें दिक्कत तो आएगी। हाँ, तो नहीं चलना चाहिए ना। तो ये भी जिम्मेदारी किसकी थी रोकने की? हाँ जी, लोगों को रोकने की काफ़ी कोशिश की, ट्रैफिक जाम लग जाता तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब दोबारा बना रहे हैं। दोबारा बना रहे हैं। चलिए, अब भरोसा रहेगा कि अब दोबारा नहीं टूटेगा? नहीं, आप तो क्वालिटी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी कौन चेक करेगा? अब हमने स्टॉप कर रखा, आप क्वालिटी को हम जो भी है टेस्ट करा जो टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन होता है, बिटुमिन की इसमें क्वांटिटी देखी जाती है, वो इंजीनियर होते हैं साइड पे। हाँ, वो सब कुछ अब सभी आ रहे हैं। तो अभी डालेंगे तो इंजीनियर यहाँ होंगे। हाँ। चलिए, हम भी नज़र रखेंगे, जैसे ही वो आते हैं हम इंजीनियरों से पूछेंगे कि आखिर इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। लेकिन ये 4 के चारों 5 के 5 जो रोड बनाए गए वो उखड़ गए और उनको दोबारा से डाला जा रहा। अब ये देखिए यहाँ भी अगर कोई बता सकता है मुझे तो इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस का डिफरेंस आप देखिएगा। बाबा राम केवल मुझे दिखा रहे हैं यहाँ कि ये मैचिंग ही नहीं है। और यहाँ एक डक रखी जी बाबा जी, ये अगर टक्कर में रहेगा इस सरफेस पे, जो रैंप पे गाड़ी का जैसे टायर लगेगा, ये इस पर भी 2 लेयर और आएंगे, इसलिए सरफेस इसका डाउन है। बेटे आप बता रहे हो कि सरफेस अभी यहाँ डाउन है, यहाँ क्यों डाउन नहीं है? अच्छा, अभी ये बीसी डला है ना, इसको बीसी बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीएम बीसी। उसके बाद एसी आएगा, एसी आएगा, ऐसे आएगा। अच्छा, एसी की थिकनेस क्या होगी? 30 mm, 30 mm या 40 mm? 30 या 40? 30। आप 30 डालेंगे, ठीक है। ये 30 डालेंगे। भाई साहब बता रहे हैं कि एसी की जो थिकनेस है वो 30 होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 40 होना चाहिए। लेकिन चलिए, जो टेंडर में होगा डाला तो वही जाएगा, ये मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। तो ये दोबारा से बना दी गई है, जो उखड़ गई थी इसको तो बना दिया दोबारा से। सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों ना माना जाए कि ये इंजीनियरिंग की लापरवाही थी, क्यों ना माना जाए कि इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया होगा, क्यों ना माना जाए कि इसमें बिटुमिन की जो मात्रा है वो कम डाली गई होगी। भले इनका कहना, ट्रैफिक की भी व्यवस्था की जाती, इसे रोकने की भी। जो शाम में जाम लगता है, ट्रैफिक जाम होता है, काम करना मुश्किल होता है, उसके लिए भी कुछ बोला जाए, उसके लिए भी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ट्रैफिक को रोका जाना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्टर को देखनी चाहिए। अगर वहाँ ब्लॉक कर देंगे तो कौन जबरदस्ती आएगा? भाई साहब आप ऐसी बात कर, ब्लॉक किया था, रात बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते, मारपीट टाइप नौबत आ गई थी, उल्टी सीधी गाली गुफ्तार कर रहे थे। नहीं, बात आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अगले वाला रोड तैयार हो गया जो आगे भी टूटा था, तो मशीन खड़ी है और अभी इसे दोबारा बनाया ही जाएगा और अभी हम अगले भी पुल को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर आप देख सकते हैं और मैं अभी ले चलता हूँ आपको अगले पुल की तरफ कि आखिर ये रोड क्यों बना और क्यों टूट गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि कम से कम ठेकेदार जल्दी से इसको दोबारा से बना रहा है। यहाँ तो देखा ये भी जाता है कि टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है। तो चलिए, लेबर लगी है, बनाया जा रहा है। अब हम अगले पुल की तरफ लेकर के आपको चलेंगे और बताएंगे कि अगले पुल की स्थिति क्या है। अब हम हैं मवई पुल पे और मवई पुल की जो स्थिति थी, जो हमने पहले देखी थी, वो भी बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन आनन फानन में इसको बनाया गया और अभी आप देखेंगे तो इस रोड को तैयार कर दिया गया है दोबारा से। एक बार इसको डाला गया था और उस समय भी हमने इसको देखा था तो इस पर तारकोल की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से पूरा रोड मात्र 24 घंटे में ही उखड़ गया था। लेकिन जैसे ही ये रोड उखड़ा और पता चला विभाग को कि ये एक बड़ी लापरवाही हो गई या एक बड़ा भ्रष्टाचार हो गया या एक बड़ा मैं कहूँ कि गड़बड़ झाला हो गया, तो इसको देखते हुए विभाग ने आनन फानन में ठेकेदार के द्वारा इस रोड को बनवा दिया और ये रोड बना दिया गया। अभी बनाया है, रात को ही इसको बनाया गया है और अब इसकी स्मूथनेस आप देख सकते हैं। और जो पहले बनाया गया था वो भी आपके सामने ही था, जो तस्वीरें मैंने पहले दिखाई हैं आपको शुरू में। और ये है वो रोलर जो अभी भी खड़ा हुआ है यहाँ, जो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि इसको भी बनाया गया है।
अब ये कैमरा देख के थोड़ा हटने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस रोड को कब बनाया गया है। और ये तैयार हो गया है पूरा का पूरा पैच। 4 पुल थे, ये चारों के चारों को एक साथ बना दिया गया था, थोड़ा सा रह गया था। क्या नाम है जी आपका? आप यहीं रहते हैं? रोलर चलाते हैं आप? कब बना ये रोड? कल मतलब पहले भी तो बन गया था एक बार। वो बन गया था, वो 2-3 लेयर है इस पे। नहीं लेयर है या वो उखाड़ के? नहीं 3 बार होएगा ये। अच्छा अभी एक बार और होगा इसके हाँ जी ऊपर? हाँ जी। तो अब कौन सी लेयर होगी? और तीसरी लेयर होगी BC की। BC की? तो BC की तो पहली लेयर होती है ना? नहीं BM की होती है वो। पहले BM होती है, फिर BC होती है, फिर हाँ AC जी। होती है। हाँ जी। तो AC वाली कब होगी? ये AC है, फिर BC होगी अब इसके बाद। अच्छा AC और BC होगी। चलिए, तो अभी इनका कहना ये है कि अभी इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं, BM, BC और AC। तो BM हो गया है, अब ये कह रहे हैं कि ये AC हो गया है, अब BC होगा। अब इनका कहना ये है, लेकिन रोड बन गया है दोबारा से, क्योंकि ये टूट गया था और लेकिन जल्दी से बनाया गया। जो तस्वीरें हमने पहले दिखाई हैं उनको आप समझ सकते हो, उससे आपका अंदाज़ा हो सकता है। चलिए कुछ और तस्वीरों के लिए मैं आपको जोड़ता हूं और इसी के साथ अगले पुल की या अगले किसी काम की पड़ताल करता हूं। इजाज़त लेता हूं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं अभी पल्ला पुल से अगले वाले पुल पर। जो रास्ता है पल्ला पुल से और ले जाता है खेड़ी पुल की तरफ, जिस नहर के किनारे किनारे आप जाया करते थे, जाम होता था, तो उन जाम को स्थिति को देखने के लिए